अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। मुझे अत्यंत खेद है कि पिछले लगभग एक हफ्ते से मेरा खुद का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं अध्यापन कार्य नहीं कर पाया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हम पढ़ रहे थे धार्मिक साहित्य। और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने बौद्ध साहित्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों में आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो आइए पढ़ते हैं जैन साहित्य। हमारा विषय है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास भारतीय इतिहास। तो जैसा भी कि मैंने बताया कि हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत और उसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो आज का हमारा टॉपिक होगा जैन साहित्य। जैन साहित्य। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें अब जैन साहित्य के अंतर्गत आता क्या क्या है। इन आगम के अंतर्गत आता क्या क्या है, जिसमें 12 अंग, जिसमें 12 अंग। ठीक है, पूछा जाए जैन साहित्य में अंगों की संख्या है तो 12। ठीक है, 12 उपांग यानी 12 जो है उपांग। 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण। 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र। 6 छेद सूत्र। ये 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। 4 मूल सूत्र। 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। इसके अतिरिक्त अनुयोग सूत्र एवं नंद सूत्र। अनुयोग सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंद सूत्र की गणना की जाती है। गणना की जाती है। तो ये है हमारा जैन साहित्य, जिसमें
12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 क्षेत्र सूत्र और 4 मूल सूत्र। इसके अतिरिक्त अनुयोग सूत्र और नंद सूत्र आते हैं। इस संपूर्ण साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो साहित्य है तो इसकी रचना विभिन्न संगीतियों में स्वामी महावीर जैन की मृत्यु के उपरांत की गई। यानी जो भी एक साहित्य का कलेक्शन है तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इसका कलेक्शन किया गया विभिन्न संगीतियों में। ठीक है। और ये संगीतियां जो है ईसा पूर्व 4वीं सदी जैन साहित्य की रचना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैन साहित्य की रचना स्वामी महावीर या महावीर स्वामी की मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद 4वीं शती ईसा पूर्व, 4वीं शती ईसा पूर्व यानी 400 ईसा पूर्व, ठीक, से 6वीं शती ईस्वी के मध्य हुई। बात समझ रहे हो ना। यानी ये बीसी है हमारा, ये एडी है, तो ये 400 ईसा पूर्व से लेकर के 600 एडी के बीच में इस साहित्य की रचना हुई। बात समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। तो 6वीं शती ईस्वी तक हुई या इसके मध्य हुई, समझ आया। इस 6वीं शती ईस्वी के मध्य हुई। क्लियर। अब जो है अगली बात क्या है, मैंने अभी बताया कि ये 12 अंग हैं। तो 12 अंग कौन कौन से हैं, देखिए 12 अंग, ठीक। तो 12 अंग में जो है आचरांग सूत्र पहला है, आचरांग सूत्र, सूत्र का अर्थ है सूत्र, ठीक। आचरांग सूत्र, फिर है सूत कंडक सूत्र, सूत कंडक सूत्र, सॉरी ये सूत नहीं, सूय कंडक सूत्र, सॉरी सूय कंडक सूत्र। इसे जो है सूत्र कृतांग भी कहते हैं, सूत्र कृतांग, यानी सूय कंडक सूत्र जो है सूत्र कृतांग के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो अंग है उसको थावंग कहते हैं, थावंग। इसे जो है स्थानांग के नाम से भी जाना जाता है, स्थानांग, ठीक। अब अगला जो सूत्र है इसको समवायंग सूत्र कहते हैं। चौथा जो है
समवायंग सूत्र। ठीक, समवायंग सूत्र। नेक्स्ट है भगवती सूत्र। भगवती, पांचवा जो है वो है भगवती सूत्र। अगला जो आता है छठवां, नवधम कहा सूत्र। नवधम कहा सूत्र। नवधम कहा सूत्र। और जो आठवां है उवासद उवागद, सातवां है उवागद साओ सूत्र। उवागद साओ सूत्र। उवागद साओ सूत्र। और जो नेक्स्ट है इसे जो है उवागत साव सूत्र को जो है उपासक दशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपासक दशा। क्लियर। और जो नेक्स्ट है आठवां है अंत गड दशाओ। अंत गड दशाओ। अंतगढ़ दशाओ, ये जो है आठवां सूत्र है। नवा है अणुत्तरोव वाई। नवा है अणुत्तरोव वाई। ठीक है, अणुत्तरोव वाई। अणुत्तरोव वाई दशाओ, ये है नवा सूत्र। दसवां है पठहावा लाई। दसवां है पठहावा गणराई। व्यवहार में थोड़ा कठिन लगते हैं क्योंकि इस तरह से सुने नहीं है पहले हमने, है ना। तो पठहावा गणराई, गणराई। ठीक, पठहावा गणराई। और इसको जो है प्रश्न प्रकरण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न प्रकरण। सवाल बनता है कि प्रश्न प्रकरण के नाम से सूत्र जाना जाता है। ठीक है, तो पठहावा गणराई। और जो नेक्स्ट है 11वां, वो है विवाग सुयम। 11वां है विवाग सुयम। ठीक, ये 11वां सूत्र हो गया। और 12वां है दिक्तिवाय। 12वां है दिक्तिवाय। अब ये वैसे जो है
सामान्य परीक्षाओं में केवल इतना पूछा जाता है कि जैन साहित्य में अंगों की संख्या है, तो उत्तर मिलता है 12। ठीक, अब इनके नाम अगर ये पूछ लिया जाए, अब ये सिविल जैसे आपका CGL है, IAS है, IPS है, उसमें पूछा जा सकता है कि 12वां सूत्र है तो दिट्टिवाद। ठीक है, इस तरह से जो है। अब आते हैं 12 उपांग। तो अब इसमें जो है इतना ही समझ लीजिए कि ये जो मैंने बताया उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। हाँ, तो मैंने अभी बताया कि 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, उनके नाम देने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। तो अब जो है आगे हम आते हैं कि ये जो साहित्य है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि किनके द्वारा जो है इनका प्रादुर्भाव किया गया। ठीक है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जैन जो है धर्म है ये 2 भागों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आगे आइए थोड़ा सा जान लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। इसमें इतना ही बस याद रखिए हमेशा कि 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंद सूत्र आते हैं। ठीक है, तो अगली जो बात है कि जो ये साहित्य लिखा गया, ठीक है, ये श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए है। यानी ये जो जैन साहित्य है ये संपूर्ण जैन साहित्य ठीक है, श्वेतांबर ठीक, संपूर्ण जैन साहित्य श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए है। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के जैनों के लिए है, ठीक। और एक चीज आप जान लीजिए कि जो श्वेतांबर संप्रदाय के जैन हैं ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं और मुख में पट्टी बांधे रहते हैं, क्योंकि जैन संप्रदाय जो है अतिवादी धर्म है। मुंह में ये मास्क टाइप की पट्टी इसलिए बांधे रहते हैं क्योंकि जैनों का कहना है कि जो यानी स्वामी महावीर जैन भी कहते थे कि प्रत्येक जीव में आत्मा होती है, चींटी में चींटी के बराबर की आत्मा और हाथी में हाथी के बराबर की आत्मा होती है, तो किसी भी जीव की हत्या नहीं चाहिए। तो उनका मानना था कि सांस लेने में भी सूक्ष्म जीव मुंह के अंदर चले जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, इसीलिए वो जो है मुंह में सफ़ेद पट्टी बांधे रहते हैं। और जो दिगंबर हैं, दिगंबर जैन दिगंबर का अर्थ है कि ऐसे संत जिन्होंने दिशाओं को जीत लिया हो। तो ये दिगंबर जो जैन संत हैं शरीर में वस्त्र धारण नहीं करते हैं। महावीर जैन ने भी जो है वस्त्र धारण करना बंद कर दिया था। तो ये जो दिगंबर जैन संत हैं ये हमेशा नग्नावस्था में ही रहते हैं।
तो जो दिगंबर जैन है वो इस जैन साहित्य को प्रमाणित नहीं मानते हैं। दिगंबर संप्रदाय के जैन साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। अगली बात जो है वो ये है कि श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की मृत्यु के 41 वर्ष बाद वल्लभी में देवाधिक क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें धार्मिक साहित्य को संकलित किया गया। ठीक, तो श्वेतांबर अनुश्रुति न कह के अनुश्रुति कहे, ये सुनी गई बात, यानी जिसका कहीं जिक्र है थोड़ा बहुत। श्वेतांबर अनुश्रुति के अनुसार महावीर की, यानी महावीर जैन की मृत्यु के 140 वर्ष बाद 140 वर्ष बाद, यानी उनकी डेथ के 140 वर्ष बाद वल्लभी में देवाधिक क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में, वल्लभी यानी वल्लभी में देवाधिक क्षमा श्रवण, जैन संत का नाम है, की अध्यक्षता में मैंने बताया था आपको, जैन बौद्ध साहित्य का संकलन विचार संगीतियों में किया गया और वो चारों संगीतियाँ परीक्षा में विशेष तौर से पूछी जाती हैं। तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें जैन साहित्य संकलित किया गया। जैन साहित्य संकलित किया गया। ठीक, अगली बात जो आती है वो ये है कि इसके बाद पाटलिपुत्र सभा में भी, इसके बाद पाटलिपुत्र में सभा का आयोजन हुआ। पाटलिपुत्र सभा में भी कुछ साहित्य संकलित किया गया। ठीक, और खास बात जो आती है वो ये
कि जो दिगंबर मतावलंबी हैं, दिगंबर मतावलंबी यानी दिगंबर मत को मानने वाले, दिगंबर मतावलंबी भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। भद्रबाहु जैन संत हैं, भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते हैं। भद्रबाहु की ही शिक्षाओं को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक, तो ये हो गई बात जैन साहित्य की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस बाय RP अवस्थी करके डाल दें, तो अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।